इलाही जिंदगी तूने दी तो जीने का हुनर भी देना, पाँव तूने बख्शी तो अंदाज़े सफ़र भी देना। इलाही पहले मैं गूंगा था ज़बान तूने बख्शी, अब जो बोलूं तो बातों में भी असर देना। बिला किसी तमहीद व ताख़ीर के आइए इंतहाई अदब व एहतराम के साथ सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत गुंबद ख़ज़रा की मकी ताहा व यासीन हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन अनीस बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा फ़ख्र रसूला सयाही लामका मालिक इंसो जान जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद अरबी अरवाहुना फ़िदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार मुहरबान में दुरूद पाक का हदिया तोहफ़ा पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा वबारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। हज़रात, जब दुरूद पढ़ने की बात आए तो सुन्नियों को मचल जाना चाहिए और अपने नबी पर मचल मचल कर दुरूद पढ़ना चाहिए, इसलिए कि हमारा अकीदा है हम उस नबी पर दुरूद पढ़ते हैं जो अगरचे लेटे हैं मदीने में, मगर हक और हकीकत ये है कि वो रहते हैं आशिकों के सीने में। अगर आपका अकीदा मजबूत है इस तरह से कि हमारे आका अपने कब्रे अनवर में रह कर भी हम गुलामों के दुरूद को सुनते हैं और सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि पढ़ने वाले को पहचानते भी हैं। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, पैगंबर की हदीस है। आका फरमाते हैं अस्माउ सलाता अहली मोहब्बती व आरिफ हो, कि मैं अहले मोहब्बत के दुरूद को सुनता हूँ और सिर्फ सुनता ही नहीं बल्कि पढ़ने वाले को पहचानता भी हो। अगर आपका अकीदा सलामत है, और क्यों ना हो, सलामत है हम सुन्नियों का, तो एक बार और नबी और आले नबी की बारगाह में झूम कर दुरूद पाक का तोहफा पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक शायर ने कहा था, दुरूद पढ़ते हुए सुबह शाम करते हैं, दुरूद पढ़ते हुए सुबह शाम करते हैं, नबी का जिक्र नबी के गुलाम करते हैं, और अदब से भेजो दुरूद उनके आस्ताने पर जहां फरिश्ते भी झुककर सलाम करते हैं। तो एक शायर और मचलने लगा, उसने कहा मैं कैसे खामोश रह सकता हूँ। बारगाहे मुस्तफावी में अरीसा पेश किया, कहा फूल भेजो न पत्तियां भेजो, फूल भेजो न पत्तियां भेजो, पंचवक्ता सलामियां भेजो, और या रसूल अल्लाह हमने भेजे दुरूद के तोहफे, आप जन्नत की चाबियां भेजो, आप जन्नत की चाबियां भेजो। हज़रात, हम किसी दुनियादार की महफिल में नहीं बैठे हुए हैं, बल्कि पीरे पीरा मेरे पीरा सरकार बड़े पीर दस्तगीर वलियों के सरदार की महफिल में बैठे हुए हैं। एक शायर ने कहा था, मेरे गौसे पाक ने मुर्दे को जिंदा कर दिया, मेरे गौसे पाक ने मुर्दे को जिंदा कर दिया, सोचिए कैसे किया और सोचते रह जाइए। और एक छोटे से प्याले में अना सागर को भरा,
एक छोटे से प्याले में अना सागर को भरा, सोचिए कैसे भरा और सोचते रह जाइए। और 8.5 घंटे में बैठकर अद्दौलतुल मक्किया लिखा। 8.5 घंटे में बैठकर अद्दौलतुल मक्किया लिखा। सोचिए इल्मे रजा और सोचते रह जाइए। सोचिए इल्मे रजा और सोचते रह जाइए। हम अपनी कादरी निस्बत पे जितना भी फख्र करें कम है, जितना भी फख्र करें कम है। अपने मुकद्दर पे नाज करें। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा था, सरकार आपके गुलामों में, आपके मुरीदों में कुछ नेक भी होंगे और कुछ खताकार भी होंगे। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ हाँ, मेरे गुलामों में कुछ ऐसे भी हैं जो नेक भी हैं, मेरे मुरीदों में कुछ ऐसे भी हैं जो गुनाहगार भी हैं, खताकार भी हैं। मगर कहना क्या चाहते हो? सुनो, मेरे गुनाहगार में जो नेक हैं वो मेरे लिए हैं। बोलिए ना सुभान अल्लाह। जितने मेरे नेक गुलाम हैं, नेक मुरीद हैं, वो मेरे लिए हैं। और जितने मेरे गुनाहगार हैं, खताकार हैं, बदकार हैं, मैं उसके लिए हूँ, मैं उसके लिए हूँ। और उस तरह से इनको करीब करें। हजरत सुल्तान बाहू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 2 किस्म के मुरीद हैं। एक वो हैं जो नेक हैं, परहेजगार हैं, तकवाशार हैं, पाकसा हैं, और एक वो हैं जो गुनाहगार हैं, खताकार हैं। मगर जो नेक मुरीद हैं, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आस्तीन में रहते हैं। और जब कोई दुश्मन, जब कोई उनके गुलाम से नफरत करने वाला सरकार गौसे पाक के नेक मुरीद को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आलमे जलाल में अपनी आस्तीन को झाड़ते हैं। फौरन वो नुकसान पहुंचाने वाला दुश्मन तबाह हो बर्बाद हो जाता है। आप कितने खुशनसीब हैं, जरा से इनको करीब करें। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हजरत शेख अबुल हसन बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो एक अल्लाह के वली गुजरे हैं, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीदीन में से हैं। हजरत शेख अबुल हसन बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, एक रात मैं सोया हुआ था, मैंने ख्वाब में नबियों के नबी की ज़ियारत की। बोलिए ना सुभान अल्लाह। पैगंबर के पैगंबर की ज़ियारत की, रसूलों के इमाम की ज़ियारत की, मुस्तफा जाने रहमत की ज़ियारत की। जब सरकार को मैंने ख्वाब में देखा तो मैंने सरकार की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, आप मेरे लिए दुआ फरमा दें कि जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। बोलिए सुभान अल्लाह। हर एक को ये दुआ करनी चाहिए, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो मुफ्ती हो, चाहे वो पीर हो, चाहे वो मुरीद हो, हर एक को ये दुआ करनी चाहिए। बड़े बड़े बुजुर्गों ने ये दुआ की, बड़े बड़े औलिया कराम ने ये दुआ की कि मौला जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। जहां हम दौलत की तमन्ना करते हैं, जहां हम शोहरत की तमन्ना करते हैं, जहां हम और चीज मांगते हैं रब की बारगाह में, वहीं ये भी दुआ किया करे कि मौला जब इस दुनिया से जाएं तो हमारा खात्मा किस पे हो? ईमान के साथ हो। हजरत शेख अबुल हसन बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने ख्वाब में सरकार को देखा तो सरकार की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, आप दुआ फरमा दें कि हमारा खात्मा ईमान पर हो। मैंने 3 मरतबा सरकार की बारगाह में
अरीसा पेश किया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया हजरत शेख अबुल हसन बगदादी कहते हैं कि तीनों मर्तबा सरकार ने मुस्कुराकर इरशाद फरमाया कि ऐ अबुल हसन तुम्हारा खात्मा ईमान ही पर होगा, तुम्हारा खात्मा ईमान ही पर होगा। जानते हैं क्यों? आका ने फरमाया क्यों ना हो तुम्हारा खात्मा ईमान पर, इसलिए कि तुम अब्दुल कादिर के मुरीद हो। तुम किसके मुरीद हो? अब्दुल कादिर के मुरीद हो। सहन को करीब करें। जब इतना सुना शेख अबुल हसन बगदादी ने मुस्तफा की बशारत, मुस्तफा ने खुशखबरी सुना दी। दुनिया की और चीजें अपनी जगह से हट सकती है, पहाड़ इधर से उधर हो सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा, जो मुस्तफा ने कह दिया वो अटल है, इधर से उधर नहीं हो सकता। मुस्तफा ने दुनिया ही में कितने लोगों को जन्नत की बशारत की, खास करके अशराए मुबश्शरा शामिल है। जब मुस्तफा ने सिद्दीक़ अकबर को फरमा दिया तू जन्नती है, उमर को भी कह दिया तू जन्नती है, उस्मान को भी कह दिया तू जन्नती है, मौला अली को भी कह दिया तू जन्नती है, हजरत तलहा को फरमा दिया तू जन्नती है, साथ इब्ने अबी वक्कास को कह दिया तू जन्नती है, अबू उबैदा इब्ने जर्राह को फरमा दिया तू जन्नती है। उसी मुस्तफा ने आलमे खाब में शेख अबुल हसन बगदादी को बताया कि ऐ शेख अबुल हसन बगदादी तुम्हारा खात्मा ईमान पर क्यों न हो, इसलिए कि तुम शेख अब्दुल कादिर के मुरीद हो। हजरत शेख अबुल हसन बगदादी कहते हैं मैंने जब ये ख्वाब देखा खुशियों में मचलने लगा। जब मैं बेदार हुआ, सुबह हुई, सुबह होने के बाद सबसे पहले इस ख्वाब को मैंने अपने वालिदे गिरामी से, सबसे पहले इस ख्वाब को बताया, अपने वालिदे गिरामी से तज़किरा किया कि अब्बू जान आज की रात मैं सोया हुआ था, मेरा मुकद्दर जाग गया, मैंने ख्वाब में सरकार की ज़ियारत किया और सरकार की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम आप मेरे लिए दुआ फरमा दें कि हमारा खात्मा ईमान पर हो। सरकार ने एक मर्तबा नहीं बल्कि 3 मर्तबा फरमाया है कि अबुल हसन तेरा खात्मा ईमान ही पर होगा। जरा ज़हन को करीब कीजिएगा, बाप बेटे में गुफ्तगू हो रही है। अब दोनों बाप बेटे कहते हैं चलो चलकर इस बात की खबर सरकार पीरे पीरा को बताते हैं, शाहे जिला को बताते हैं, बड़े पीर को बताते हैं, रोशन ज़मीर को बताते हैं, सरकार गौसे पाक को बताते हैं। सुबह हुई, दोनों बाप और बेटे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? पीरों के पीर की बारगाह में, रोशन ज़मीर की बारगाह में। उस वक्त सरकार बड़े पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने खानकाह में बैठकर लोगों को दर्स दे रहे थे, खिताब कर रहे थे, पढ़ा रहे थे। और एक बात मैं मजे की आपको बता दूं, जब सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकरीर किया करते थे ना, तो 10,000 का मजमा नहीं होता था, 20,000 का मजमा नहीं होता था, बल्कि 70,000 का मजमा हुआ करता था। उस वक्त कोई माइक का इंतजाम नहीं था, कोई साउंड बॉक्स का इंतजाम नहीं होता था, मगर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकरीर करते थे और जितनी ऊंची आवाज में आगे वाले सुना करते थे, उतनी ही ऊंची आवाज में पीछे वाले भी सुना करते थे। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिताब फरमा रहे हैं, दोनों बाप और बेटे चले। खुशखबरी है, सरकार की बारगाह में अर्ज करूंगा कि सरकार ने खुशखबरी सुनाई है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबियों के नबी ने खुशखबरी दी है, नबियों के नबी ने बशारत दी है। चले हैं बाप और बेटे, करीब पहुंचे हैं। इधर सरकार बड़े पीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकरीर कर रहे हैं, गुफ्तगू फरमा रहे हैं, खिताब फरमा रहे हैं। तकरीर करते करते अभी दोनों बाप
मुझसे मोहब्बत करने वालों, मुझसे अकीदत रखने वालों, सुनो सुनो, जिसको मेरे नाना जान ने ये खुशखबरी सुना दी हो कि तुम्हारा खात्मा ईमान पर होगा, हकीकत में उसका खात्मा ईमान ही पर होगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी बाप और बेटे दोनों मंजिल में पहुंचे नहीं, बाप बेटे में गुफ्तगू हो रही है, सरकार गौसे पाक को अभी बताया नहीं, मगर वलियों के शहंशाह कहते हैं जिसका खात्मा ईमान पर क्यों ना हो, इसलिए कि मेरे नाना जान ने उसको खुशखबरी सुना दी है। तभी तो कहते हैं दिलों की बात निगाहों के दरमियान पहुंची, कहाँ चला चला रोशनी कहाँ पहुंची। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। रोशनी कहाँ पहुंची। इसलिए अपनी गुलामी पे फख्र कीजिए कि आप गौसे पाक के गुलाम हैं। बोलिए ना सुभान अल्लाह। बेशक पीर के गुलाम है। किसी ने कहा था कादमी हूँ, शुक्र है रब्बे कदीर का। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है मेरे हाथों में पीराने पीर का। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे गौसे आज़म, सरकारे गौसे आज़म, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दामन है मेरे हाथों में पीराने पीर का। बस एक हदीस पाक मैं पढ़कर अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूँ। वक्त की लताफत है, बड़े बड़े उलमाए कराम मौजूद हैं, समाअत करें। हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है यतकर्रबु अब्दी इलैया बिन नवाफिल वकुन्तु सुभान अल्लाह। लदी यस्मउ बिही वकुन्तु बसरहु लदी यबसुरु बिही बेशक वकुन्तु यदहु लदी यमशिशु बिहा बेशक वकुन्तु रिजलहु लदी यमशी बिहा वलौ सअलनी लअूतियन। हक है। ये हदीस कुदसी है, जरा सहन को करीब करें। रब तबारक व तआला फरमाता है, रिवायत करने वाले नबियों के नबी हैं। हदीस कुदसी उसको कहते हैं जो कलाम अल्लाह का होता है और रावी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं। कहता है अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरी कुर्बत हासिल करता है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। मेरा बंदा, एक बात मैं यहाँ आपको बता दूं, एक होता है बंदा होना और एक होता है मेरा बंदा होना। एक होता है बंदा होना और एक होता है मेरा बंदा। दोनों में बड़ा फर्क है। आपने कलमा शरीफ भी पढ़ा होगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे। एक होता है बंदा होना बिल्कुल, और एक होता है मेरा बंदा होना। हम लोग अब्द हैं, मुस्तफा अब्दुहु हैं। सुभान अल्लाह। हम लोग क्या है? अब्दुहु, मुस्तफा अब्दुहु हैं। अल्लामा इकबाल ने, डॉक्टर इकबाल ने क्या खूब कहा था, अब्द दीगर अब्दुहु चीजें दिगर, अब्द दीगर अब्दुहु चीजें दिगर, ई सरापा इंतजार तू मुंतजर। अगर आप कहें तो मैं इसका खुलासा बयान करूं। बिल्कुल से बोलिए एक बार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब और अब्दुहु में फर्क क्या है जरा
जिसकी दो आंखें, तुम्हारी भी दो आंखें, मगर तुम इसी में रह गए। तुम्हारे हाथ ऐसे हैं कि तुम इशारा करो तो परिंदा भी ना है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मगर जो अब्दू है, अगर अपने हाथों का इशारा कर देता है तो डूबा हुआ सूरज वापस बना जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं डॉक्टर इकबाल कि अब तो वो होता है जो इस इंतजार में रहता है कि मौला राजी हो जाए। बोलिए ना सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। अब तो वो होता है जो इस इंतजार में रहता है कि रब राजी हो जाए। नमाज पढ़ता है रब राजी हो जाए, रोजा रखता है रब राजी हो जाए, हज करता है रब राजी हो जाए, माँ बाप की खिदमत करता है ताकि रब राजी हो जाए, और खैरात करता है ताकि रब राजी हो जाए, सदकात करता है ताकि रब राजी हो जाए। मगर जो अब्दू होता है ना, वो इसी इंतजार में नहीं रहता कि रब राजी हो जाए, मौला राजी हो जाए, बल्कि जो अब्दू होता है तो रब चाहता है कि मेरा ये बंदा राजी हो जाए। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने ज़हीरुल औलिया। नारे तकबीर, नारे